लोकसभा निवडणूक ही पहिल्या टप्प्यापासूनच ही भाजपच्या विरोधात जाते की काय अशी शक्यता निर्माण झाली होती. नागपूरसह पहिल्या टप्प्यामध्ये देशभरात मतदान पार पडल्यावरती ज्या दिवशी मतदान झालं पहिल्या टप्प्याचं लोकसभेच्या, त्या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे महाराष्ट्रात दौऱ्यावर होते. कधी नव्हे ते अचानक नागपूरला त्यांनी मुक्काम केला आणि तिथूनच त्यांनी निवडणूक अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली, बैठक घेतली. अशा बातम्या सुद्धा प्रसिद्ध झाल्या होत्या, की पहिल्या टप्प्यात जिथे मोठ्या संख्येनं जागा ह्या होत्या, त्यामध्ये मनासारखं मतदान हे एन-डी-एला झालेलं आहे की नाही आणि म्हणूनच ही बैठक घेतली, की मतदानाची टक्केवारी वाढत का नाही? मग ती एवढी कमी का झाली? बघा, पहिल्या टप्प्याचा महाराष्ट्रातलाच निकाल असा सांगतो, की पहिल्या टप्प्यातल्या 6 पैकी 5 जागा ह्या इंडिया अलायन्सला अर्थात काँग्रेसला गेल्या महाराष्ट्रातल्या आणि एकच जागा नागपूरची कशीबशी नितीन गडकरी वाचवू शकले. फार कमी फरकानं नितीन गडकरींनी नागपूरची जागा पहिल्या टप्प्यातली ती 6 पैकी 6वी नागपूरची ती जिंकली होती. निकाल तर हा नंतर लागला, पण जेव्हा लोकसभा निवडणुकीचे जवळपास 6 टप्पे पूर्ण झाले होते आणि शेवटच्या टप्प्यात लोकसभेची निवडणूक आली होती, तेव्हा माझी मुलाखत ही घेण्यात आली होती लोकमत टाइम्सच्या दृष्टी शर्मा यांच्याकडनं आणि दृष्टी शर्मा यांनी मला लोकसभा निवडणुकीवरून खास करून नितीन गडकरींची जी जागा आहे नागपूरची किंवा नितीन गडकरींचं या निवडणुकीतलं भवितव्य किंवा नितीन गडकरींची जागा ही अडचणीत आली आहे का? किंवा नितीन गडकरी यांना काँग्रेस वाचवेल आणि निवडून आणेल असं काही आहे का? असा प्रश्न विचारला होता. तेव्हा दृष्टी शर्मा यांच्या प्रश्नाला मी जे उत्तर दिलं त्यात बरंच काही लपलंय बघा. आपने अभी नितिन गडकरी का नाम लिया कि लोग एनडीए की पार्टीज चाहेगी शायद कि नितिन गडकरी का नाम सामने आए। हालांकि अभी संजय राउत का एक रीसेंट स्टेटमेंट ये भी था कि मोदी, शाह और फडणवीस जो है वो गडकरी को हराने में लगे हुए हैं और वो नहीं चाहते कि गडकरी सामने आए। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए दृष्टि, ये बहुत बड़ी बात है महाराष्ट्र के लिए कि महाराष्ट्र का एक नेता जो देश के राजनीति में है, जो बीजेपी का भूतपूर्व अध्यक्ष भी रहा है और हम 10 साल से देख रहे हैं नितिन गडकरी जी का काम कि उनके काम के बारे में किसी को भी कोई अचरज नहीं है, क्योंकि वो इज़ अ मैन ऑफ वर्क्स और वो मैन ऑन मिशन इस तरह का काम वो कर चुके हैं। बात ये है कि गडकरी जी के खिलाफ मोदी, शाह या फडणवीस है, ऐसा मैं इसलिए नहीं मानता हूँ कि देखिए, जब आप कोई पार्टी में जिस तरह का ताना बाना रहता है या पार्टी में अपने ही खुद के कुछ दुश्मन रहते हैं, ये चीज़ें पार्टी में अलग अलग गुट रहते हैं, तो ये चीज़ें ऑब्वियसली होती है। लेकिन जबकि ये चुनाव है और गडकरी जी जब नागपुर से चुनाव इस बार लड़ रहे थे तो उन्होंने भी पहले ये कहा कि मोदी जी के अंडर ही चुनाव लड़ना है, मोदी जी ही पीएम बनेंगे। फिर भी ये बात क्यों आ रही है कि गडकरी जी को हराने की कोशिश नागपुर में की गई है? खुद गडकरी ने ये बोला था कि 75% वोटिंग अगर नागपुर में होता है तो उनका लीड इस बार पिछले दोनों टर्म से ज़्यादा होगा और 5 लाख का लीड होगा। मैंने भी इंटरव्यू किया नागपुर आके। लेकिन जैसे कि चुनाव के बाद अभी जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जैसे वोटिंग हुआ, उससे ये पता चल रहा है कि गडकरी चुन के आएंगे लेकिन उनका मार्जिन कम हो जाएगा, उनका लीड कम होगा, ऐसा बताया जा रहा है। और दूसरी थ्योरी ये भी है कि गडकरी जी ने भी खुद वहाँ पे बहुत ये कोशिश की कि उनको कोई पार्टी से डैमेज ना करे। ये एक सोर्सेस के थ्रू इंफॉर्मेशन आई थी कि राहुल गांधी जी ने रैली क्यों नहीं की नागपुर में, जबकि राहुल गांधी रामटेक में रैली करते हैं, नागपुर में वो मल्लिकार्जुन खड़गे को बाबा साहब आम्बेडकर के जयंती के दिन रैली के लिए भेजते हैं, लेकिन खुद नहीं आते हैं, तो क्यों नहीं आए? एक टॉक ऑफ द टाउन ये भी है कि गडकरी जी के कुछ बंदों ने ये बात कांग्रेस के आला कमान तक पहुंचा दी कि गडकरी जी को आपको चुन के लाना है क्योंकि वो प्लान बी हो सकता है। तो इस कारण भी फिर राहुल गांधी जी या प्रियंका गांधी ने, किसी ने भी नागपुर में कोई रैली नहीं की। अगर उनकी एक रैली वहाँ पे हो जाती थी तो आज जो पूर्व विदर्भ की 5 सीटों के लिए पहले चरण का मतदान हुआ, वहाँ पे कुछ
अलग अनुमान आते या अलग बातें अभी चलती या रिजल्ट और आता। और एक बात, ये बात तो तय है कि उद्धव ठाकरे जी ने भी नागपुर या पहले फेज में जो 5 सीटों के लिए हुआ वहां पे कोई भी रैली नहीं की। तो राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, इन्होंने नागपुर में रैली ना करना, इसका मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी में ये बात चल गई है कि कांग्रेस वांट्स या इंडिया अलायंस वांट नितिन गडकरी टू बी इन द पार्लियामेंट। इसका कारण ये है कि अगर कल जाके वही बात जो आपने दूसरे क्वेश्चन में पूछी कि मोदी जी नहीं तो फिर कौन, अगर एनडीए पार्टनर चाहते कि कोई दूसरा चेहरा एनडीए का हो तो फिर गडकरी वहां रिंग में रहना चाहिए। इस लिहाज से अगर कुछ तोड़जोड़ की बात हो गई होगी तो उसी कारण अभी गॉसिपिंग बहुत है, पॉलिटिकल गॉसिपिंग को, क्योंकि वो पॉसिबिलिटीज में आता है। करेक्ट। पॉलिटिक्स इज एन आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज, Yes. तो उसमें वो आ जाता है। लेकिन ये बात तय है कि कांग्रेस या इंडिया अलायंस वांट्स गडकरी टू बी इन द रिंग, वो वहां पे चाहिए, क्योंकि नंबर्स अगर बीजेपी के कम होते हैं तो गडकरी जी के चांसेस आते हैं। और दूसरी एक थ्योरी है, मैं आपके पास शेयर कर रहा हूं, वो ये भी है कि मुझे किसी कांग्रेस के नेताओं ने ये बात कही थी, वो कही थी कि अगर कांग्रेस या इंडिया अलायंस सत्ता में नहीं आती, अगर आती भी है तो बहुत कठिन परिस्थिति में आती है कि बहुत बाउंड्री पे उनको मार्जिन मिलता है लीड का, और वहां पे जोड़ तोड़ करके एनडीए के पार्टनर्स तोड़ के अगर इंडिया अलायंस का सरकार आती है तो वो सरकार कितने दिन चलेगी। जैसे कि महाराष्ट्र में हुआ Correct. वैसा लोकसभा में क्यों नहीं हो सकता, जरूर हो सकेगा। तो इसके कारण अगर गडकरी जी के नेतृत्व में एनडीए की गवर्नमेंट आती है और वो गवर्नमेंट से मोदी शाह अगर बाजू में जाते हैं तो वो गवर्नमेंट इंडिया अलायंस प्रिफर करेगा। तो ये भी एक प्लान बी की बात टॉक ऑफ द टाउन में, गॉसिपिंग में चल रही है। लोकमत टाइम्सच्या दृष्टी शर्मांनी ही माझी मुलाखत लोकसभा निवडणुकीचा निकाल लागण्यापूर्वी, म्हणजे अगदी शेवटचा 7वा टप्पा होण्यापूर्वी घेतली होती. आणि साहजिकच बोलताना मी नितीन गडकरी यांना कदाचित दगाफटका करण्याचा प्रयत्न हा पक्षातून झाला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसं त्यांना वाटण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही. कदाचित काँग्रेसलाही वाटलं की नितीन गडकरी यांना दगाफटका पक्षातूनच त्यांच्या होतो, म्हणून नितीन गडकरींना आपण निवडून आणलं पाहिजे. आणि त्यासाठी म्हणून मग राहुल गांधींची सभा नाही, प्रियंका गांधींची सभा नाही, अगदी उद्धव ठाकरेंची सुद्धा सभा नागपूरच्या लोकसभा निवडणुकीत झाली नाही. याचं कारणच हे होतं की नितीन गडकरी हा एक असा सक्षम पर्याय मोदी शहांना भाजप आणि संघामध्ये आहे, जो संसदेमध्ये हवा आहे. त्यांच्या नेतृत्वात जर का सरकार आली तर मग एनडीए सरकार चालेल, पण मोदींच्या नेतृत्वात सरकार आलं तर जसं 2 वर्ष 2 टर्म मागच्या 2014-2019 काँग्रेसनी काढल्या, त्या काँग्रेसला विरोधी पक्ष म्हणून काढता आल्या नसत्या, असं काँग्रेसला वाटत असावं. आणि म्हणूनच काँग्रेसनं सॉफ्ट रोल नितीन गडकरींच्या विरोधात प्ले केला, असं माझ्यासारख्या जाणकारांना वाटतं, अनेकांना वाटतं. त्यात तथ्यही आहे. हे कधी झालं, जेव्हा मी हे बोललो, आणि त्यानंतर आता नितीन गडकरींची ती क्लिप व्हायरल झाली, ज्यामध्ये ते म्हणतायत की लोकसभा नागपूर मतदार यादीमधून 3.5 लाख असे नावं वगळली गेली की जे मतदार भाजपचे मतदार आहेत, म्हणजे त्यांनाच दगाफटका होतोय. एवढंच नाही, नंतर निवडणूक पार पडली, कशीबशी एनडीएला 272-73चं मॅन्डेट मिळालं. भाजपला स्वतःच्या जागा 240 पर्यंतच आणता आल्या, ज्या 2019ला 303 जागा होत्या, इतक्या कमी झालेल्या होत्या. सरकार आलं आणि मोदी 3.0